अभी देखिए, अभी तक मुझे नोटिस मिला नहीं है, मुझे सिर्फ खबरों से ही पता चला है। मैं खुद हाज़िर हो गया हूँ। ऑब्वियसली कोर्ट ड्यू प्रोसेस पूरा करेगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर 25 साल से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता रहूँ, और मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे मुकम्मल तौर पर सुना जाए और जो मेरे मतलब के तौहीन अदालत का इल्ज़ाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं ज़रीफ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ है। सबसे पहले एक बात बता दूं, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि मतीउल्लाह जान पर तौहीन अदालत का केस चल पड़ा है, और तौहीन अदालत क्यों हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जज बहुत गुस्से में है। इस बात का आपको अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए कि एक शख्स है इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ जजेस के ख़िलाफ़ बातें की और जज साहब ने सो मोटो एक्शन लिया और उसको बुला लिया कि हाँ भाई ये बातें तुमने क्यों की जजेस के खिलाफ। तो उसने 2 बार जजेस से माफ़ी मांगी गैर मशरूत के सॉरी मेरे को गलती हो गई है, तो आइंदा ऐसी इस किस्म की कोई बात नहीं होगी। लेकिन जज साहब ने उसको माफ़ी नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो आपने कहा है, जो आपने किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको माफ़ी दी जाए। दूसरी बात से आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जजेस गुस्से में हैं कि उसी केस के दौरान मतीउल्लाह जान साहब का एक ट्वीट सामने आता है जजेस के, जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के केस के फ़ौरन बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि 7 जजों ने या 10 जजों ने ये फैसला कर लिया है कि काजी फायज़ ईसा को लटकाना है, और जजेस ने अपने पेटी भाई की पीठ में छुरा गोंपा है। ये ट्वीट किया था मतीउल्लाह जान साहब ने। इसी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के केस की समाअत के दौरान जजेस ने ये ऑर्डर जारी किया कि आज ही हम मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ सो मोटो एक्शन ले रहे हैं, और आज ही सुबह 10 बजे ये केस चल रहा था और दोपहर 1 बजे का टाइम दे दिया गया कि 1 बजे मतीउल्लाह जान साहब भी हाज़िर हों और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हाज़िर हों हुकूमत की तरफ से, तो ये केस हम सुनेंगे। मतलब इस बात से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ कि आज ही नोटिस लिया और 1 बजे बुला लिया है। मतीउल्लाह जान साहब को आज अदालत में पेश हुए और एक नया आर्डर और 3 नोटिस जारी कर दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। एक नोटिस दिया है मतीउल्लाह जान साहब को, एक नोटिस दिया अटॉर्नी जनरल को, एक नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को। इन तीनों को इकट्ठा किया है और 1 हफ्ते बाद इसकी समाअत होगी और हुकूमत से पूछा जाएगा कि इस मामले में क्या किया जाए। मतीउल्लाह जान ने ये जो ट्वीट किया है कि हमने काजी फायज़ ईसा की पीठ में छुरा भोंक दिया है और हमने अपने पेटी बंद भाई को लटकाने का फैसला कर लिया है, ये सरासर तौहीन अदालत है और हम इस फैसले को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद जो समाअत होगी वो तो पाकिस्तानियों होगी, उस देखेंगे और वो भी आपको रिपोर्ट देंगे कि मतीउल्लाह जान साहब के साथ हुआ क्या। इससे पहले मैं मतीउल्लाह जान साहब का आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊं। मतीउल्लाह जान साहब से एक बार पूछा गया, पहले भी ये 2-4 माफ़ियाँ मांग चुके हैं अदालत से। वैसे मतीउल्लाह जान साहब को अब स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपने कोई बात की है तो उस पर आपको खड़ा होना चाहिए, आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की तरह मतीउल्लाह जान साहब भी कल आगे बोलें कि मुझे जी गैर मशरूत माफ़ी चाहिए और मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये काजी फायज़ ईसा केस की समाअत के दौरान रोज़ रिपोर्टिंग करते थे अपने यूट्यूब चैनल पर। वैसे ये वक्त न्यूज़ पर काफ़ी देर बैठ चुके हैं और एक बंदे ने पूछा कि मतीउल्लाह जान साहब, आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस बन गया है और इससे पहले भी आप आर्मी के ख़िलाफ़ भी और बहुत सी मुतनाज़ा बातें कर चुके हैं, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है। तो मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, मेरा भाई भी आर्मी ऑफिसर है, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे बातें कर सकता हूँ। भाई, इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर आप एक आर्मी के अफसर के बेटे हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं या आपसे कोई गलती नहीं हो सकती या आप बायस्ड नहीं हो सकते। इस बात का क्या मतलब है कि एक बंदा हाफ़िज़ कुरान है और उसका बेटा भी हाफ़िज़ कुरान होगा?
इस बात का क्या मतलब है कि एक आदमी 5 वक्त का नमाजी है और उसका बेटा शराब नहीं पिएगा, वो 5 वक्त का नमाजी बनेगा? तुम्हारा बाप अगर कर्नल है या जर्नल है या उसके तुम बेटे हो, वैसे ये खुद भी 3 साल आर्मी में रह चुका है और इसके बाद भी आर्मी के खिलाफ बातें करता है। तो जब काजी ईसा साहब का केस चल रहा था तो ये रोज़ उसके हक में रिपोर्टिंग करते थे। आज देखें जी हुकूमत का रेफरेंस उड़ गया, आज हुकूमत के तबूत में आखिरी कील ठोंक दिया गया, ऐसी वैसी बातें करते थे। और जैसे ही उस जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस का फैसला आया तो मिठाइयाँ खाने वाले भी आज, आप छोटी सी बात आपको ये भी बता दूं कि जो मिठाइयाँ खा रहे थे ना, रसगुल्ले खा रहे थे काजी फाइज ईसा केस के कि हम जीत गए हैं, उन्होंने आज एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है कि प्लीज़ आप इस बात को रोकें कि FBI इस मामले को नहीं देख सकती। काजी फाइज ईसा केस का फैसला जो है आप खुद करें, ये FBI से हटाएं। तो अगर भाई उस दिन आप जीत चुके थे मिठाई खाने वाले, तो आज नज़रसानी दरख्वास्त किस लिए? अच्छा, पाकिस्तानी, ये मतीउल्लाह जान की बात हो रही है। मतीउल्लाह जान साहब ने जब ये देखा कि इनके काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस बन गया है, तो इन्होंने ये वो ट्वीट कर दिया कि जजेस ने इसको लटकाने का फैसला कर लिया है और इस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है, और ये जजेस जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर काजी फाइज ईसा केस के खिलाफ फैसला दिया है। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि केस इनके हक में नहीं खिलाफ है, तो इन्होंने जनाब एक ट्वीट मार दिया कि लो जी जज जेड़े ने विक गए ने, जज जेड़े ने उन्होंने लटकान लगे ने। असल में मसला, मैं भी एक सहाफ़त में कदम रख रहा हूँ नया नया, मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं भी अवाम की बात करता हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ और मैं भी आम पाकिस्तानी की बात करता हूँ। लेकिन इसी हवाले से मैं भी एक छोटा सा सहाफ़ी हुआ, लेकिन एक लाइन ड्रॉ है, एक पता है कि ये हमारी आखिरी हद है। जब एक सहाफ़ी अपनी लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर हम उसका दिफा नहीं करेंगे, उसको अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे कि इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा अंदर जाने वाले हैं 6 महीने के लिए, ये इसकी तौहीन अदालत की मैक्सिमम सज़ा 6 महीने भी अदालत दे सकती है, कुछ जुर्माना भी कर सकती है। और मुझे लगता है कि मतीउल्लाह जान साहब भी 6 महीने के लिए इफ्तिखारुद्दीन साहब के साथ ही अडयाला जेल में जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को हक नहीं पहुंचता कि हमारे पाकिस्तान के आला अदलिया या आला अफसरान के बारे में तौहीन करे। हाँ, अगर कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, तो हमारा हक है कि उसके खिलाफ बात करें, चाहे वो आर्मी का बंदा हो, चाहे वो आला अदलिया का बंदा हो। एक बंदा बायस्ड है, चोर है, डकैत है, हम उसके खिलाफ बात कर सकते हैं। लेकिन इन जजों ने, जिनके बारे में ये बोल रहे हैं कि इन्होंने 7 जजों ने पीठ में छुरा घोंप दिया है, इन्होंने क्या किया है जो इसके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए आप बकवास कर रहे हैं कि आपके बंदे के खिलाफ केस आ गया, फैसला आ गया। आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपकी डोरियां हिलाते हैं, उनका तिया पांचा होने जा रहा है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो जजेस का मूड बड़ा इस वक्त ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि मतीउल्लाह जान साहब को वो 6 महीने से कम सज़ा देंगे। ये आप मेरी वीडियो ज़हन में रखें। अगर तो माफ़ी इन्होंने मांगी तो हो सकता है माफ़ कर दें, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ा धड़ल्ले से ट्वीट किया है जजेस के ख़िलाफ़, तो अभी स्टैंड करना चाहिए। पाकिस्तानियों, अगर मेरी आप बात से मुत्तफ़िक हैं, अगर आप चाहें तो ज़रीफ़ ट्यूब को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस जैसे सहाफ़ियों की और जो भी रिपोर्ट होगी मैं आपको देता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।